हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सुपर कीवर्ड के बारे में कि जावा में सुपर कीवर्ड क्या होता है, जावा प्रोग्रामिंग में हम सुपर कीवर्ड का यूज़ कहाँ करते हैं। तो चलिए एक लाइव एग्जांपल के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करेंगे तो डेफिनेटली सुपर कीवर्ड के बारे में आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सुपर कीवर्ड होता क्या है। सुपर कीवर्ड रेफर करता है पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होगा तभी पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बनेगा, और जब पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बनेगा तभी आप सुपर कीवर्ड यूज़ कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर दो क्लासेस बना लेता हूँ, किसी भी नेम से बना सकते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा टारगेट सुपर कीवर्ड है, मेरा टारगेट इनहेरिटेंस नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट और सेकंड दो अलग अलग क्लासेस बना ली है और दोनों के बीच में मुझे इनहेरिटेंस का रिलेशन बनाना है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर पेरेंट क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, सिंपल। कब ज़रूरत पड़ती है सुपर कीवर्ड की? तो मान लीजिए कि इस क्लास के इनसाइड मैं मेथड बना रहा हूँ शो नेम से, ओके, और एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। मैं फर्स्ट प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पर, और जो सेकंड क्लास है इसके इनसाइड भी मैं शो नेम की ही मेथड बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ सेकंड। और इस शो के इनसाइड मैं यहाँ से फिर शो को कॉल करता हूँ इस तरीके से, ओके। तो जब ऐसा आप करते हैं तो होगा क्या, चलिए कॉल करके देखते हैं शो को, होगा क्या। मैं यहाँ पर जो हमारी चाइल्ड क्लास है सेकंड, उसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाकर मैं इसको रेफरेंस में असाइन कर देता हूँ। बिना रेफरेंस में असाइन करे भी आप कॉल कर सकते हैं, बट मैं इसे रेफरेंस में असाइन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं शो को कॉल कर रहा हूँ। देखिए, पहले मैं प्रॉब्लम लाके आपको बता रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन बताऊँगा कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। अभी देखो, ऐसा होगा कि इसका फ्लो बताता हूँ आपको कि एग्जीक्यूशन हमारा होता है मेन मेथड से। यहाँ से एग्जीक्यूट होगा जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, मेमोरी लोकेशन हुआ और ये मेमोरी चला गया इस एस के पास में, और फिर इस एस से आप कॉल कर रहे हो शो नेम के मेथड को, तो ये चला जाएगा इस क्लास के इनसाइड शो को ढूंढेगा, यानी सेकंड नेम की जो क्लास है इसके इनसाइड शो को ढूंढेगा। ये मिल गया, और यहाँ पर सबसे पहले तो सेकंड प्रिंट करेगा और फिर शो कॉल होगा, फिर वापस से इसी क्लास के अंदर शो को ढूंढेगा, फिर ये चलेगा, फिर सेकंड प्रिंट होगा, और इस तरीके से चलता ही जाएगा और ये रिकर्सन में फंस जाएगा और स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा रन टाइम पर। अभी एक दिक्कत होगा, अभी मैं बिल्ड एंड रन करके आपको बताता हूँ, आपके सामने दिक्कत आएगी और ये आ चुकी है, देख सकते हैं। अब बात यह है कि हम चाहते हैं कि ये जो शो है जो हमने पेरेंट क्लास में बनाया है ये कॉल होना चाहिए ताकि ये रिकर्शन में भी ना फंसे और हमें दोनों का आउटपुट मिल जाए। तो हम यहाँ पर सुपर कीवर्ड यूज़ करेंगे इस तरीके से, बहुत आसान। ये हमने सुपर कीवर्ड यूज़ किया और इससे शो को कॉल कर दिया, तब कंपाइलर को ये पता चलेगा कि ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसके थ्रू शो को कॉल किया है, तो यहाँ पर ये शो कॉल होगा, यानी कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सेकंड, और फिर हमें आउटपुट मिलेगा फर्स्ट। भी बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले सेकंड प्रिंट हुआ है, फिर फर्स्ट प्रिंट हुआ है। अब देखिए, यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ आपको हो क्या रहा है। ये जो सुपर है ये इसी मेमोरी को यूज़ कर रहा है, यानी कि सेकंड की मेमोरी को यूज़ कर रहा है, अलग से मेमोरी क्रिएट नहीं कर रहा है। इसी वजह से आप सुपर का यूज़ कर रहे हैं।
अगर आप अलग से मेमोरी क्रिएट करना चाहते तो आप यहाँ पर अलग ऑब्जेक्ट बना सकते थे, अंदर से आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर शो को कॉल कर सकते थे, तो दोनों का आउटपुट मिल जाता। लेकिन होता ये कि 2 बार मेमोरी एलोकेट होता। अब 2 बार मेमोरी एलोकेट होता तो एक एक्स्ट्रा मेमोरी बन रहा है, एक्स्ट्रा मेमोरी बन रहा है, तो ये जावा के स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। एक अच्छा जावा डेवलपर ऐसा नहीं करता है, वो कम से कम मेमोरी में अपने एप्लीकेशन को डेवलप करता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, लेकिन वॉइसलेस। और अगर आपको कोड चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसे आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सारे प्रोग्राम के कोड अवेलेबल हैं, और आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर के इनसाइड सुपर कंस्ट्रक्टर के बारे में भी समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।